नमस्ते। वेलकम टू हाउस माई स्टेट, एक चैनल जहां हम जाते हैं देश के विभिन्न स्टेट्स में और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हर वो फैक्टर जो इस स्टेट के कल्चर को इम्पैक्ट करता है। हमारा मिशन है कि हम आपको हमारे सभी स्टेट से मिलाएं और भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को और स्ट्रॉन्ग करें। इस सीरीज में हमारा पहला स्टेट है पंजाब की हिस्ट्री इन्हीं नदियों से लिखी गई है। ये एक ऐसी जगह है जिसने पुरानी सभ्यताओं से लेकर मॉडर्न समय तक अपनी अलग पहचान को बनाए रखा है। इस वीडियो में हम पंजाब के इतिहास के इम्पोर्टेंट हिस्सों को समझेंगे। शुरू करते हैं 2500 बीसीई से, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में अपने चरम पर थी। हड़प्पा, जो आज पंजाब का हिस्सा है, एक मॉडर्न प्लांट सिटी की तरह था, जहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और मेसोपोटामिया तक ट्रेड नेटवर्क थे। 1500 बीसीई के करीब वैदिक समय शुरू हुआ। पंजाब को सप्त सिंधु या 7 नदियों का देश बोला जाता था, जहां ऋग्वेद का भी जन्म हुआ। 600 बीसी तक पंजाब में छोटे छोटे नगर बन गए। फिर आए पर्शियन किंग डेरियस वन और 326 में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने पंजाब की हिस्ट्री पे बड़ा इम्पैक्ट डाला। अब हम मेडिवल समय में प्रवेश करते हैं। 8वीं शताब्दी तक उमायद कैलिफेट के आक्रमण ने पंजाब में इस्लाम का परिचय कराया, जिससे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ी। 11वीं शताब्दी में गजनवी और बाद में दिल्ली सल्तनत ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, जिससे पर्शियन और भारतीय संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण हुआ। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की स्थापना की, जो समानता और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। ये धर्म पंजाब की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की, जो अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बना। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न जातियों को एकजुट किया, सेना का आधुनिकीकरण किया और लाहौर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ और ब्रिटिश ने मौके का फायदा उठाया। एंग्लो सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया। ब्रिटिश ने पंजाब को कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बनाया, लेकिन इस दौरान स्वतंत्रता संघर्ष भी तेजी से बढ़ा। 1919 में अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने शांतिपूर्ण सभा कर रही निर्दोष भीड़ पर गोली चला दी। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिससे पूरा देश आक्रोश में आ गया। यह हत्याकांड स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जिससे देश भर में ब्रिटिश विरोध और जोर पकड़ गया। चलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही पंजाब का विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कई लोगों की जान भी गई। भारत का पंजाब फिर से उभरा और 1960 की ग्रीन रेवोल्यूशन ने इसे कृषि का एक प्रमुख केंद्र बनाया, नई फसलों और सिंचाई के जरिए। लेकिन 1980 का दशक मुश्किल भरा था। खालिस्तान मूवमेंट के लिए मांग और संघर्ष ने पंजाब को हिला दिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एंटी सिख दंगे हुए। 1990 के दशक तक शांति धीरे धीरे वापस आई और पंजाब ने प्रगति पर ध्यान दिया। 2000 तक पंजाब कृषि, संस्कृति और आत्मिक शांति का प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ का फोक डांस भांगड़ा और स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हड़प्पा से लेकर आधुनिक पंजाब तक यह क्षेत्र एक प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। पंजाब के इतिहास का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा प्रभावित करता है, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।